हेलो गाइस, मैं मयंक यादव आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जोन के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको पढ़ाया जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे और वेपम के कोर्सेस, साथ ही साथ टेक्निकल कोर्सेस और ट्रेड कोर्सेस। चलिए, तो स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, जो होगा 10 मई 2020 का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 7 मई, 8 मई, 9 मई और 10 मई। तो करेक्ट आंसर है 9 मई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2006 से 9 मई को हर साल प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय है बर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। आगे देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखते हैं। इसका फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। डायरेक्टर जनरल एंटोनियो गुटेरेस और यूनाइटेड जनरल असेंबली के स्पीकर है तिजाचिन मोहम्मद बंदे। ठीक है, और इसमें 193 देश सदस्य हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी रेटिंग के बारे में मूडी का पूर्वानुमान। आपके ऑप्शन है -0.4%, -0.5%, 0.1% और 0%। आपका सही आंसर है 0%। 0%। ठीक है, अदर एजेंसी ने भी जीडीपी रेटिंग फोरकास्ट की है, जैसे फिंच ने 0.8% की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.9% और वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8% और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4%। आगे बढ़ते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने किस कंपनी के साथ स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए समझौता किया है? पहला ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट, दूसरा है माइलैब, तीसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, चौथा है डी बायोटेक, भारत बायोटेक। तो आपका सही आंसर है भारत बायोटेक। देखते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ साझेदारी की है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है इकबाल सिंह चाहल, दूसरा है प्रवीण देशमुख, तीसरा है बाल राव भोसले, चौथा है भावेश पवार। तो आपका सही आंसर है इकबाल सिंह चाहल। ठीक है, इकबाल सिंह चाहल को बृहन मुंबई नगर यानी बीएमसी का आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के तथ्य देखते हैं, राज्य बना 1 मई 1960 को, राजधानी मुंबई, जिलों की संख्या 36, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभा में है 244 सीटें, विधान परिषद में है 78, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीटें। आगे देखते हैं, ये महाराष्ट्र में भारत में। आगे बढ़ते हैं, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये ओशियन रिसर्च है, ये ओशियन रिसर्च है, ने अनुसंधान कार्य के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं में महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक कार्य के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया है। तो ये कहाँ है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा। आपका सही आंसर है गोवा। ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। ठीक है, मुख्यालय इसका वास्को डी गामा यानी गोवा में। निर्देशक है डॉक्टर एम रविचंद्रन। स्थापित कब हुआ था? 25 मई 1998 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गोवा की जानकारी देखते हैं। गोवा की तो 30 मई 1987 को इसका राज्य का गठन होता है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी 2 जिले हैं। पणजी कैपिटल है, सत्यपाल मलिक गवर्नर है, प्रमोद सावंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। यहाँ की विधानसभा में 40 सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1, और ये गोवा। आगे बढ़ते हैं, एटा एक्वाराइट्स क्या है? एक क्षुद्रग्रह, सैटेलाइट, उल्काबौछार या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर उल्काबौछार। आगे देखते हैं,
नल का बोझा। 7वां क्वेश्चन, प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण के लिए किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जानकारी देखते हैं। राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ, जिलों की संख्या 75, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा में 403+1, यानी एक ये है एंग्लो इंडियंस के लिए, और 403 में यहाँ से निर्वाचित होके आते हैं। विधान परिषद में 100 सीटें और लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें। आगे देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश भारत के मैप में। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने कमजोर देशों में कोविड-19 महामारी के लिए खालिस्तान फंड में योगदान करने के लिए सरकारी कंपनियों और अरबपतियों को बुलाया। आपके ऑप्शन है $8.5 बिलियन, $7.5 बिलियन, $7.7 बिलियन और $7.6 बिलियन। आपका ऑप्शन है डी, यानी $6.7 बिलियन। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा देख लेना, ये 6 होगा, 6। ठीक है, सॉरी ये वाला होगा। ठीक है, डी नहीं, सी, इसको 6 कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं, फेसबुक इंक के क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लिब्रा के लिए, ठीक है, लिब्रा के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फिलिप रिचर्डसन, स्टुअर्ट लेवे, माइक पॉल और डैरेन वॉटसन। तो आपका सही आंसर है स्टुअर्ट लेवे। आगे देखते हैं, स्टुअर्ट लेवे को फेसबुक इंक के क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लिब्रा के सीईओ के रूप में नियुक्त किया। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो एक्सचेंज करने के लिए, यानी डिजिटल मनी को एक्सचेंज करने के लिए क्रिप्टो करेंसी बनाया गया था। फेसबुक के बारे में देखते हैं, 4 फरवरी 2004 को इसका गठन हुआ। संस्थापक जो है मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और अभी सीईओ मार्क जुकरबर्ग ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल के सुंदरबन होगा, ये सुंदरबन है। ठीक है, सुंदरबन है में रॉयल बंगाल टाइगरों की संख्या बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ गई है? तो ये 96 यानी 96 बढ़ गई है। ठीक है, 96 बढ़ गई है। और ये सुंदरबन, इसको 1997 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। आगे देखते हैं, तो आपका स्वागत है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स में, जो होगा 10 मई का। देखते हैं पहला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की देश की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति रायपुर में है। महाराणा प्रताप की जीवन गाथा आज देश और समाज के लिए प्रेरणादायक है। ठीक है, महाराणा प्रताप एक योद्धा थे, मेवाड़ के राजा थे। हल्दीघाटी में अकबर के साथ युद्ध हुआ था। अकबर की तरफ से आमेर के राजा आए थे। फिलहाल इसका जो उद्घाटन हुआ है, महाराणा प्रताप जी की जो दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है जो रायपुर में है, वो टाटीबंध चौक में है। ठीक है, टाटीबंध चौक में है और इसका अनावरण 10 जुलाई यानी 2017 को हुआ था और ये 19 फीट लंबी और चौड़ी है। ठीक है, जिसको मूर्तिकार पद्मश्री नेल्सन ने बनाया था। ठीक है, आगे देखते, 4 नई प्रजातियों के पक्षी ने लांघी सरहद, पहली बार अचानक मार क्षेत्र में दिखे। 4 नई प्रजाति दिखी अचानक मार टाइगर रिजर्व में। ठीक है, अचानक मार टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ 200 प्रजाति के पक्षी रहते हैं, 200 प्रजाति के पक्षी और 80 प्रकारों के पक्षियों को सूची तैयार कर ली गई। और ये 4 कौन कौन से? ये एक है टिकल ब्लू फ्लाई कैचर। ठीक है, टिकल ब्लू फ्लाई कैचर है, एक व्हाइट रम्प्ड सामा है, एक ऑरेंज हेडेड थ्रस है, एक इंडियन पित्ता जिसको सवरंग कहते हैं। ठीक है, सवरंग कहते हैं। यह पक्षी पहली बार देखे गए और हर साल इंडोनेशिया, चीन से
ग्रे बेलिड कक्कू सैकड़ों की संख्या में अचानक मार पहुंचते हैं। आगे देखते हैं, सहकारी समितियों का होगा पुनर्गठन। ठीक है, सहकारी समितियों का होगा पुनर्गठन। 5 जून तक सभी से मांगी ऑडिट रिपोर्ट। यानी राज्य में प्राथमिक शाखा सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जिला अधिकारी विधायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करके सहयोग की प्रक्रिया पूरी करेंगे और पुनर्गठन समिति में की सीमा में एक ही जिले का हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिला अधिकारियों को राजस्व न्यायालय की तरह हर महीने सहकारिता के मामलों की सुनवाई करना अनिवार्य रूप से होगा। ठीक है, और इसके लिए 5 जून तक ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई है। आगे देखते हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री CTS सिंहदेव ने पंचायत संचालनालय द्वारा तैयार की गई पंच ई नोटिस बोर्ड मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। इस मोबाइल ऐप में क्या होगा, पंचायत के प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ आम नागरिक भी शासन जिला जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा जारी सूचनाओं को मोबाइल पर ही देखने के लिए ये ऐप बनाया गया। ठीक है, चाहे वो मतलब गवर्नमेंट कोई भी जानकारी देती है तो उनको मोबाइल में ही मिल जाएगा। और पंच की नोटिस बोर्ड मोबाइल में ही दिख जाएगी। जो पंजीकृत होंगे उन्हीं लोगों को ये उनकी जानकारी दिखाई देगी। ठीक है, और ये ठीक है, ये काफी है इतना। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर 25 लघु वनोपजों की खरीदी। ठीक है, तो भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की मंशा है कि वनवासियों के हित को ध्यान रखते हुए 25 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पे खरीदी होगी। अभी तक 23 कर दिया गया था, अब फिर से 25 वनोपजों की खरीदी करेंगे और इससे रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें अभी कौन कौन से 2 वनोपज मिलाएंगे, गिलोय और भिलवा। ठीक है, आगे देखते हैं, IIT भिलाई की इस खोज से कैंसर जैसी बीमारियों की स्टडी होगी आसान। सेजबहार स्थित IIT भिलाई के असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक रिसर्च किया जो अंतरराष्ट्रीय रिसर्च मैगजीन, ये अंतरराष्ट्रीय रिसर्च होगा, ठीक है, मैगजीन नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। इसके जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर ध्रुव प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान टीम ने एक्टिव मैटर मटेरियल की खोज की है। इस खोज के जरिए भ्रूण और कैंसर जैसे कई बीमारियों के इलाज में की स्टडी में मदद मिलेगी। ठीक है, द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम जर्मनी, सिविल विश्वविद्यालय स्पेन के शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर इस चुनौती को ढूंढ लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बस यहीं तक था आज का सेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस जोन को, और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।